नमस्कार। आज हम न्याय की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें न्याय व न्याय के विविध आयाम क्या है, जिस पर चर्चा करेंगे। न्याय उन्नतिशील समाज का आवश्यक अंग है। न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रत्येक राज्य के लिए न्याय की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य कार्य है। समुचित न्याय व्यवस्था पर ही कानून का अस्तित्व निर्भर करता है। कानून के अस्तित्व पर ही राज्य में शांति व्यवस्था तथा स्थायित्व कायम रह सकता है। न्याय मानव व्यवहार से संबंधित एक शाश्वत मानव मूल्यों पर आधारित एक विश्वव्यापी अवधारणा है। न्याय की अवधारणा का विकास अत्यंत प्राचीन काल से हुआ है। यूनानी विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा का प्रस्तुत किया। प्लेटो ने न्याय व्यवस्था के लिए मानवीय आत्मा के 3 तत्वों को आधार माना। ये 3 तत्व विवेक, साहस व तृष्णा होते हैं, जिससे समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। विवेक की प्रधानता वाला शासक, साहस की प्रधानता वाला सैनिक तथा तृष्णा की प्रधानता वाला उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये वर्ग निष्ठापूर्वक अपना कार्य करेंगे तथा अन्य वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ऐसी व्यवस्था न्यायपूर्ण होगी। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था तथा मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अपने निश्चित स्थान पर अपने कार्यों का करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है और यही न्याय है। हाँ, हम मानते हैं कि प्लेटो के न्याय की अवधारणा आधुनिक न्याय से अलग है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य भावना पर आधारित है। इसमें नैतिक स्वरूप की बात की गई है, परंतु वर्तमान में न्याय का मूल आधार कानून है, जो अधिकारों पर आधारित है। इसके अलावा अरस्तु ने न्याय के बारे में अपने विचार रखे। अरस्तु का मानना था कि कानून ही न्याय का आधार है तथा कानून का पालन करना न्याय है। साथ ही कहा कि नागरिकों के बीच न्याय का वितरण उनकी योग्यता तथा गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। अरस्तु ने स्पष्ट कहा कि न्याय की अवहेलना का तात्पर्य क्रांति का होना। उचित न्याय के अभाव में अस्थायित्व तथा अव्यवस्था पैदा होती है। आधुनिक युग में भी न्याय की अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। डेविड ह्यूम ने कहा कि न्याय का तात्पर्य नियमों का पालन करना मात्र है। उपयोगितावादी चिंतक बेंथम का मानना है कि अधिकतम व्यक्तियों का सुख ही न्याय है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को महत्व नहीं दिया गया है। वर्तमान में न्याय केवल उसी संकल्पना को स्वीकार किया जा सकता है जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक यथार्थ को सामने रखकर किया जाए।
न्याय के विविध आयाम। पहला, कानूनी, औपचारिक और प्राकृतिक न्याय। न्याय की वर्तमान धारणा कानून पर आधारित मानी जाती है तथा न्याय की अभिव्यक्ति कानून के द्वारा ही होती है। जब दो पक्षों के परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने तथा दायित्वों का या अधिकार निर्धारित करने के लिए प्रचलित कानूनों के अनुसार ही न्याय किया जा सकता है, तो उसे कानूनी न्याय कहते हैं। कानूनी न्याय में कानून को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानकर उसे निष्पक्ष भाव से लागू किया जाता है। इसलिए इसे औपचारिक न्याय भी कहा जा सकता है। प्राकृतिक न्याय प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। जब कानून अस्पष्ट तथा मौन हो और कानून के आधार पर न्याय की प्राप्ति संभव न हो तो वहाँ प्राकृतिक न्याय का सहारा लिया जाता है, जो मानव की तर्क बुद्धि एवं विवेक पर आधारित सार्वभौमिक नियम होते हैं। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज के विभिन्न व्यक्तियों व वर्गों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर, ऊंच व नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाए, जिसमें स्त्री व पुरुष में किसी प्रकार की असमानता को नकारा जाए तथा किसी वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की अवहेलना, दुख या शोषण का कोई स्थान न हो। आर्थिक न्याय से तात्पर्य कि सभी व्यक्तियों के आर्थिक हितों की रक्षा तथा उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता व परिश्रम के आधार पर उचित लाभ मिले तथा संपन्न वर्ग द्वारा कमजोर का शोषण न हो। साथ ही राजनीतिक न्याय का अर्थ सार्वजनिक नीति निर्धारण में सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। सार्वजनिक पद व सत्ता प्राप्त करने के मार्ग सबके लिए खुले हो तथा सार्वजनिक शक्तियों का प्रयोग सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जाए तथा जाति, जन्म, लिंग, वर्ण के आधार पर उनके मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। इन तीनों प्रकार के न्याय से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्श को, आर्थिक न्याय समानता के तथा सामाजिक न्याय बंधुत्व के आदर्श को बढ़ावा देते हैं। इन तीनों को मिलाकर ही सामाजिक जीवन में न्याय के व्यापक आधार को सृष्ट निर्मित किया जा सकता है। तीसरा, प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय सामाजिक जीवन में न्याय प्रदान करने की विधि को दर्शाता है। न्याय की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। उसको जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभ इत्यादि का आवंटन की प्रक्रिया विधि सम्मत होनी चाहिए। यह न्याय उदारवाद पर आधारित है, जो स्वतंत्रता समानता के निकट है। इसमें छल व धोखे का कोई स्थान नहीं होता। इसमें मानव व्यवहार के नियमों को प्रमाणित माना जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, भाषा, संस्कृति के आधार पर मनुष्यों में भेद नहीं करता, जो समाज में मनुष्य की समान गरिमा को स्वीकार करता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है जो सभी नियमों का पालन करते हैं। चौथा, तात्विक न्याय
तात्विक न्याय का अभिप्राय है कि न्याय से उचित उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। समाज की समस्त सामाजिक संपदा के साधनों तथा लाभों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए, जिससे जीवन में खुशहाली व प्रतिस्पर्धा पैदा हो। अतः न्याय का मूल उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करना, व्यक्ति व समूह की रक्षा के लिए उचित प्रबंध करना ताकि उनका आत्मविकास हो सके। तात्विक न्याय का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। थैंक यू।